A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 31 मार्च को घटित हुई थी. वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स. At the end of the lecture, we shall also discuss some important practice questions based on today's discussion. डिस्कस किए गए सारे अभ्यास प्रश्नों के सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच इज 1504 सेकेंड ऑफ द 10 सिख गुरुज ऑफ सिखिज्म. गुरु अंगद वॉज बॉर्न. सिख धर्म के 10 सिख गुरुओं में से दूसरे गुरु अंगद का जन्म हुआ था. गुरु अंगद देव जी का जन्म पंजाब क्षेत्र के हरिके गांव में हुआ था. उनके जन्म के समय उन्हें लहना का नाम दिया गया था. Like all the Sikh gurus, Lehna also came from Khatri caste. Before becoming a Sikh and his renaming as Angad, Lehna was a religious teacher and priest who performed services focused on Durga. इसके बाद लैना गुरु नानक के शिष्य बन गए और करतारपुर में लगभग 6 से 7 साल तक अपने गुरु नानक के प्रति गहरी और वफादार सेवा प्रदर्शित की. तभी उनको गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था. इसके अलावा गुरु नानक ने गुरु अंगद को दूसरे सिख गुरु के रूप में भी चुना था. After the death of Guru Nanak in the year 1539, Guru Angad led the Sikh traditions. गुरमुखी वर्णमाला को अपनाने और औपचारिक रूप देने के लिए सिख धर्म में उन्हें याद किया जाता है. गुरमुखी is now the standard writing script for Punjabi language in India. Gurmukhi means from the mouth of Guru. Guru Angad also started collecting and compiling Guru Nanak's hymns. Instead of his own son, he chose his disciple Amar Das as his successor and the third guru of Sikhism. इसी से गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1865. इंडियाज फर्स्ट लेडी फिजिशियन आनंदी गोपाल जोशी वाज बोर्न. भारत की पहली महिला चिकित्सक आनंदी गोपाल जोशी का जन्म हुआ था. आनंदी गोपाल जोशी पश्चिमी चिकित्सा की पहली भारतीय महिला चिकित्सकों में से एक थी. शी इज पॉपुलर एज इंडियाज फर्स्ट लेडी फिजिशियन. 14 साल की उम्र में आनंदीबाई ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन चिकित्सा सुविधा के अभाव में बच्चा कुल 10 दिन ही जीवित रहा. ये आनंदी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्हें चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित भी किया. Her husband encouraged her to study medicine. लेकिन पश्चिम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आनंदीबाई की योजनाओं के बारे में जानने पर रूढ़िवादी भारतीय समाज ने उनकी दृढ़ता से निंदा की. इसके बावजूद भी आनंदी गोपाल जोशी ने अपना मेडिकल ट्रेनिंग शुरू किया. Anandi began her medical training at the age of 19 and returned to India in the year 1886 with her medical degree. Despite the resistance that she faced from the society, she became the first lady physician of India. However, Anandibai died of tuberculosis on the 26th of February 1887. That was just a year after she had returned to India with her medical degree. उनके प्रसिद्धि और अचीवमेंट्स के बावजूद वो सिर्फ 2 या 3 महीने ही मेडिसिन प्रैक्टिस कर पाई. She was one of the first Indian female practitioners of Western medicine alongside Kadambini Ganguly. Moving on to the next topic of discussion for today, that is 31st of March 1867, Prarthana Samaj was established. प्रार्थना समाज की स्थापना की गई. India in the 19th century witnessed the emergence of several socio-religious reform movements. This was chiefly due to the exposure to the liberal Western ideologies of democracy and individualism. पश्चिमी शिक्षित भारतीय भीतर से समाज में सुधार करने के लिए उत्सुक थे. One such socio-religious reform movements was the प्रार्थना समाज. Prarthana Samaj or Prayer Society was a movement for religious and social reform in Bombay.
प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे। विद्वान और सुधारक महादेव गोविंद रानडे के इसमें शामिल होने के बाद आंदोलन ने गति और लोकप्रियता हासिल की। The Samaj was different from Brahmo Samaj of Bengal in that it was not as radical and took a cautious approach to the reformist programs. The members of Prarthana Samaj were all Hindus and remained so throughout. प्रार्थना समाज के मेंबर्स धर्म सुधार करना चाहते थे। वो प्रचलित सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे, जैसे कि बाल विवाह, विडो सप्रेशन, दहेज या डाउरी, सती, अनटचेबिलिटी एटसेट्रा। उन्होंने एकेश्वरवाद या मोनोथीइज्म का प्रचार भी किया और मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप की निंदा की। They also accepted all religious teachings, including Christian and Buddhist ideas. They were against the division of society into castes. समाज ने भगवान के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि एक देवता या वन गॉड में दृढ़ विश्वास को बढ़ावा दिया। The society had many programs to propagate women's education. It also opened homes for orphans and widows. It supported widow remarriage. It established several schools as well as that imparted Western education. This Samaj was greatly influenced by Brahmo Samaj and the Arya Samaj of Dayanand Saraswati, but it continued as an independent movement. महादेव गोविंद रानडे के अलावा समाज के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में से संस्कृत विद्वान सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और राजनीतिक नेता सर नारायण चंदावरकर जैसे लीडर्स भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो है 1871 फ्रीडम फाइटर गंगाधर राव देशपांडे वाज बोर्न। स्वतंत्रता सेनानी गंगाधर राव देशपांडे का जन्म हुआ था। इनका जन्म कर्नाटका के बेलगाम में हुआ था। गंगाधर राव देशपांडे, also known as the Lion of Karnataka and Khadi Bhagirath of Karnataka, was an Indian activist who was the leader of Indian independence movement against British colonial rule. इन्होंने लोकमान्य तिलक को अपना गुरु माना। Gangadhar Rao was the first and foremost from Karnataka to respond to the repeated calls of Mahatma Gandhi to suffer and sacrifice for the cause of national freedom. He is one of the most revered and famous freedom fighters from Karnataka. हुडली में पहला खादी केंद्र शुरू होने के बाद से उन्हें कर्नाटका का खादी भगीरथा कहा जाता था और ये पूरे दक्षिण भारत में पहला खादी केंद्र था। उन्होंने हुडली में कुमरी आश्रम की शुरुआत भी की और जी नारायण जैसे कई प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों को कुमरी आश्रम में प्रशिक्षित किया गया। He established the daily newspaper Dhurina in Kannada and also played an important role in establishing the leading Kannada daily newspaper Samyukta Karnataka. He was also one of the founders of the Gandhi Seva Sangh along with top freedom fighters of the country. 30 जुलाई 1960 में इनका निधन हो गया। Now let us have a look at the next topic of discussion for today, that is 31st of March 1987. Indian chess player Humpy Koneru was born. भारतीय शतरंज खिलाड़ी हम्पी कोनेरू का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1987 में। हम्पी कोनेरू का जन्म आंध्र प्रदेश के गुडिवाड़ा में हुआ था। 2002 में वो 15 साल 1 महीना और 27 दिनों की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी और उन्होंने जूडिथ पोलगार के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। This record was subsequently broken by Ho Yifan in the year 2008. Humpy Koneru won 3 gold medals at the World Youth Chess Championship. इनको 2003 में अर्जुना अवार्ड से और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अब शतरंज की बात हो रही है तो भारत के सबसे फेमस चेस प्लेयर्स के भी नाम जान लेते हैं। विश्वनाथन आनंद जो बहुत फेमस शतरंज खिलाड़ी है, he was India's first grandmaster. He was also the first Indian to win the FIDE World Chess Championship in the year 2000. Dibyendu Barua was the second Indian to become a grandmaster.
Krishnan Sasikiran, Manuel Aaron, Parimarjan Negi, and P. Hari Krishna are other famous Indian chess players. अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इज द प्रिंसिपल अथॉरिटी फॉर चेस इन इंडिया. 1951 में इसकी स्थापना की गई थी. The first national chess championship took place at Eluru in Andhra Pradesh in the year 1955. चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस. प्लीज नोट दैट ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस टुडे. अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए. प्लीज राइट द करेक्ट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो चलिए देखते हैं आज का पहला अभ्यास प्रश्न. Which Sikh guru is known for standardizing and using the Gurmukhi script? कौन सा सिख गुरु गुरमुखी लिपि के मानकीकरण और उपयोग के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अंगद या ऑप्शन डी गुरु अर्जन देव. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. हु इज इंडियाज फर्स्ट लेडी फिजिशियन? भारत की पहली महिला चिकित्सक कौन है? ऑप्शन ए रुक्माबाई भिखाजी, ऑप्शन बी आनंदी गोपाल जोशी, ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली या ऑप्शन डी रामाबाई रानडे. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लायन ऑफ कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटका का शेर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगाधर राव देशपांडे, ऑप्शन बी टिप्पू सुल्तान, ऑप्शन सी महाराजा रंजीत सिंह या ऑप्शन डी संगोली रायण्णा. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. हु एस्टैब्लिश्ड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5. Hampi Koneru is associated with which of the following sports? हम्पी कोनेरू निम्नलिखित खेलों में से किस से जुड़े हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी चेस या शतरंज या ऑप्शन डी क्रिकेट. विद दिस क्वेश्चन वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो. इफ यू डू लाइक दिस सेशन तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें. कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.